अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी वो जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की कि तुम्हारी जाँच हो कि तुम में किसका काम ज़्यादा अच्छा है। बिरादरान इस्लाम, किसी शायर ने कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है लेकिन पल की ख़बर नहीं। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस के अंदर अब इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जिसके अंदर भी जान होगी उसे एक न एक दिन मरना है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुज़रे जिन्होंने हुकूमतें की थी, लेकिन जब उनका वक्त आ गया तो उन्हें भी जाना पड़ा। जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन हज़रत सुलेमान का जब दौर आया, जब वक्त आ गया, उनका जब टाइम हो गया, तो उन्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ा। सिकंदर को भी अपने वक्त में इस दौर जैसे ही उनका टाइम आया, उन्हें भी जाना पड़ा। दारा का वक्त आया, वो भी गया। हासिल कलाम ये है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। इसलिए शायर कहता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है लेकिन पल की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, कल वो आज हमारी बारी है। कल वो, या यूं कह लीजिए कि आज वो तो कल हमारी बारी है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, खुदाई दस्तूर है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ज़रूर है। बादशाह हो या गधा हो, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मोहताज हो या अरबों खरबों पति हो, कोई भी हो, इस दुनिया से उसे एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। क्योंकि कुरान मुक़द्दस के अंदर अब इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। सद अफसोस कि हम इंसान हैं मगर हमको मौत का ख्याल नहीं आता, जबकि हमारा यकीन है कि हमें मरना ज़रूर है। हमारे सामने रोज़ाना कई जनाजे उठते हैं, ये सब देखते हुए भी हम बुरे कामों से बाज नहीं आते और हर किस्म के गुनाह करते हुए नजर आते हैं। मौत का पंजा बहुत मजबूत है, वो हमें बंद कोठरियों के अंदर भी तलाश कर लेगा। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, चाहे किलों के अंदर हो, चाहे हवेलियों के अंदर हो, चाहे नीचे तल घर में भी मौजूद हो, वहां भी हमारी मौत यकीनी है। अगर वक्त आ गया तो हमें वहां भी मौत आनी है। हासिल कलाम यह है कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा था, एक ऐसी जमात को देखा था जो हंस रहे थे, जो दांतें फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे, आवाज़ों से हंस रहे थे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मौत को याद करो। अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है,
जो मैं जानता हूं अगर तुम जान जाओ तो कम हंसो और मौत को ज्यादा याद करो। अल्लाहु अकबर। अहया उलूम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि मौत को कसरत से याद करो, ये लज्जतों को मिटाने वाली है। यानी जितनी मौत को याद करेंगे, जितना ज्यादा मौत को याद करेंगे, तो समझ लीजिए कि उतना कम गुनाह करेंगे। हम अगर जब तक मौत को याद करते रहेंगे, गुनाह की तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ेगा। और ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी ये रिवायत मिलती है। इसके अलावा नासाई के अंदर भी ये रिवायत मिलती है, मिशकात के अंदर भी मिलती है, इब्ने माजा के अंदर भी ये रिवायत मिलती है कि हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि मौत को कसरत से याद करो, ये लज्जतों को मिटाने वाली है। हदीस शरीफ से साफ तौर पर जाहिर है कि मौत को याद करना बहुत बड़ी भलाई है, इसलिए कि मौत की याद से दिल गुनाहों से मुतनफ़िर होता है और नेकी का जज्बा पैदा होता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसका हश्र किसके साथ होगा? तो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी मौत को एक दिन में 20 मरतबा याद करेगा, उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। अल्लाह अकबर। यानी जो शख्स हम में से, आप में से जो भी अब दिन भर में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करेगा, उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। और मकाशिफतुल कुलूब की ये रिवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो मौत है, मौत ये मोमिन के लिए एक तोहफा है, तोहफा। अल्लाह अकबर। हुलियतुल औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मकाशिफतुल कुलूब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, कंजुल अम्माल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी संग दिली की शिकायत की। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ऐसा मामला है तो अपनी मौत को कसरत से याद करो, अपनी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। जब तुम अपनी मौत को याद करोगी तो यकीन जान लो कि ये तुम्हारी संग दिली ख़त्म हो जाएगी। किताबों के अंदर रिवायतें मिलती हैं कि जब हजरत आयशा ने उसे ये मामला ये बताया, जब उसने अपनी मौत को याद करना शुरू किया तो उसका दिल वाकई संग दिली से दूर हो गया था और वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुक्रिया अदा करने के लिए आई। एक और रिवायत शरह सुदूर के अंदर मिलती है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अगर तुम मेरी वसीयत याद रखो तो ये है कि मौत से ज़्यादा पसंदीदा तुम्हारे नज़दीक कोई चीज़ नहीं, मौत से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नज़दीक कोई ना हो। अल्लाह अकबर। और आलम रब्बानी हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत ईसा जब मौत का जिक्र सुनते थे तो उनके जिस्म से खून के कतरे टपकने लगते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा एक अल्लाह के नबी जब वो मौत का जिक्र सुनते थे, मौत का तज़किरा अगर उनके सामने हो जाता था तो आलम रब्बानी इमाम मोहम्मद गज़ाली ये कहते हैं कि उनके जिस्म से खून के कतरे टपकने लगते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद जब मौत और क़यामत का जिक्र सुनते थे तो उनकी सांस उखड़ जाती थी और जिस्म पर लर्जा तारी हो जाती थी, और जब रहमत का जिक्र सुनते तो उनकी हालत संभल जाती थी। अल्लाह अकबर। इसलिए रिवायतों से यह साबित हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करोगे तो गुनाहों से दूर रहोगे और नेकी की तरफ आपका कदम बढ़ता जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला हम तमाम को अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और मालिक मौला गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।